Good morning everyone. Today we are going to start HTML. I hope you all are fit and fine. So today we are discuss about these topics कि HTML क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कैसे इसमें डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे। आज के टाइम में इंटरनेट हर व्यक्ति के लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। द वर्ल्ड वाइड वेब ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इमेजेस एंड मच मोर टू एवरी डेस्कटॉप। जो भी वर्ल्ड वाइड वेब होता है, मतलब इंटरनेट होता है, वो कई सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या इमेजेस होती हैं, वो हमारे डेस्कटॉप पर हम उसको देख सकते हैं। दीज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एवरी डेस्कटॉप कम्स इन द फॉर्म ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पर या हमारे डेस्कटॉप पर आती हैं, तो वो जिस फॉर्म में होती हैं, वो फॉर्म होता है एक पेज का, उसे हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। द लैंग्वेज इन विच दीज वेब पेजेस आर रिटन इन। और जिस लैंग्वेज में ये वेब पेजेस लिखे जाते हैं या वेब पेज बनाए जाते हैं, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं HTML या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी फुल नेम होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज द HTML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर पर हम HTML डॉक्यूमेंट को देख पाते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्राउज़र। द पॉपुलर ब्राउज़र्स इन यूज़ आर। जो कुछ पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद हम मोज़िला फायरफॉक्स का भी यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का भी यूज़ करते हैं। HTML tells the browser how the links, text and images should appear on the user's screen। HTML ही जो होता है वो ब्राउज़र को बताता है, उसको गाइड करता है कि किस तरीके से वेब पेज पर हमें ये लिंक को सेट दिखाना है, या कैसे टेक्स्ट को दिखाना है, या कैसे इमेज को दिखाना है। इसके बाद है HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a special language used to create web pages or document on the World Wide Web। ये एक HTML जो होता है वो Hypertext Markup Language होता है, और ये एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ हम वेब पेजेस के जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। और ये किसी भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब भी करता है। एंड सेट अ डेफिनेट डिज़ाइन, लेआउट एंड फाइनल लुक ऑफ द पेज। और ये हमारे वेब पेज की डिज़ाइन को, उसके लेआउट को भी, और उसके जो भी फाइनल लुक होता है उसको भी ये सेट करता है। HTML डज ऑल दिस थ्रू इट्स एलिमेंट कॉल्ड टैग्स। और ये सभी जो काम करता है HTML की, किसका डिज़ाइन बनाना है, कैसे इसका लेआउट बनाना है, तो ये सब उसके एलिमेंट के थ्रू होता है, जिसे हम टैग बोलते हैं या फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं। टैग, ये हम वर्ड अब कई बार यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो आप इसका बहुत अच्छे से सीख लीजिए। इसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। और टैग के साथ दूसरा जो होता है वो होता है एट्रीब्यूट। HTML कंसिस्ट ऑफ हाईलाइटेड टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक्स। HTML में कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट भी होते हैं जिसे हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं। एंड HTML पेज कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। एक जो HTML पेज होता है उस पर टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ साउंड भी आप उस पर लगा सकते हैं, उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, ठीक है। ये सब काम कैसे होता है हम इसमें आगे सीखने वाले हैं। हाँ, मार्कअप का मीन्स क्या होता है? मार्कअप रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ अदर सिम्बल्स दैट यू इंसर्ट सर्टेन प्लेस इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो मार्कअप का मीन्स होता है वो एक कैरेक्टर के सीक्वेंस से सिम्बल्स को किस तरीके से डॉक्यूमेंट पर शो करना है, मतलब उसका प्लेस उसका डिसाइड करता है। दीज कैरेक्टर्स इंडिकेट हाउ द डॉक्यूमेंट इज़ टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेटेड। ये कैरेक्टर ही होते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू
हम अपना डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर को सेट कर पाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज हैव बीन इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। मार्कअप लैंग्वेज को हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। एंड इज रिसेंट टाइम word processing system, typesetting and printing system are used in actively। और अभी हम रिसेंटिंग टाइम में वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं या फिर टाइप सेटिंग्स का यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग सिस्टम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज इज़ द यूज टूडेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन और जब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो मार्कअप लैंग्वेज है वो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स HTML। अनदर मार्कअप लैंग्वेज दैट इज स्टेडली ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी इन XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और जो दूसरी काफ़ी जो पॉपुलर होती जा रही है आज के टाइम में, तो वो है आपकी XML, जिसे हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो डेवलप की है वो वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रीजम ने इसको डेवलप किया हुआ है। हाइपरलिंक्स और हाइपर टेक्स्ट। यहाँ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स का मीन्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स आर हाईलाइटेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, दे आर लिंक विच व्हेन क्लिक्ड ओपन अप अनदर लोकेशन शोइंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम पेज और मूव यू और अ टोटली न्यू पेज। मतलब हाइपर लिंक एक ऐसा हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होके आएगा, और उसमें न्यू पेज भी ओपन हो सकता है या फिर वो उसी सेम पेज पर भी ओपन हो सकता है। मतलब एक न्यू पेज ही ओपन होगा जिसमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, और आप उस पेज को न्यू पेज पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ फाइल इंक्लूडिंग टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट भी एक फ़ाइल होती है जिसमें टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होती है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, और हाइपरलिंक से रिलेटेड फाइल होती हैं। ठीक है। इसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट HTML डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फ्रॉम वेब सर्वर टू द वेब ब्राउज़र। HTTP जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, वो एक HTML डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड वाइड वेब से आपके कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र पर लेकर आता है। ये उसका वर्क होता है कि जो भी फाइल आप सर्च करते हैं वो इंटरनेट के सर्वर से आपके कंप्यूटर तक उसको लेकर आना होता है। HTTP कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इमेज, साउंड एंड अदर कंटेंट ऑल्सो। आप HTTP के हेल्प से इमेजेस, साउंड और उसके अलावा दूसरे अदर कंटेंट्स भी आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है कैपेबिलिटीज़ ऑफ HTML की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं? HTML इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। जो HTML है वो डॉक्यूमेंट लेआउट और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंट का लेआउट सेट कर सकते हैं और इसमें हाइपरलिंक भी बना सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली टू डिज़ाइन एंड डिस्प्ले वेब पेजेस अलॉन्ग विद हाइपरलिंक्स। इसका जो यूज़ करते हैं वो केवल वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, उसको देखने के लिए, जिसमें हम हाइपरलिंक्स का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। मतलब इसमें आप हाइपरलिंक्स भी बना सकते हैं। An HTML page can display text and images with sound and interact with other web pages user hyperlink। आप HTML पेज पर टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, इमेजेस को दिखा सकते हैं साउंड के साथ, आप उसमें साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने वेब पेजेस को काफ़ी इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक कोई न्यू पेज ओपन होकर आता है। HTML इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर देख सकते हैं। ठीक है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको यूज़ कर पाएँ, आप किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी HTML वेब पेजेस को देख सकते हैं। इसके बाद है राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम HTML डॉक्यूमेंट को कैसे लिख पाएंगे। Everything that you write follows a definite format. For example, for a leave request, you have to write a well-formatted application for your teacher to read and understand.
जैसे जो भी हम कुछ लिखते हैं वो इसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आपको लीव के लिए एप्लीकेशन देनी होती है टीचर को, तो आप उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को ही फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं। अगर वो फॉर्मेट गलत होता है तो वो एप्लीकेशन गलत मानी जाती है। तो इसी तरीके से HTML में भी यही होता है। HTML प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी रिटन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर को समझ में आए इसके लिए भी HTML का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसका हमें यूज़ करना होता है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। There is a fixed format that needs to be followed for HTML code to work। और यहाँ पर जो भी फॉर्मेट होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, तो वो वही हमें फॉलो करना होता है HTML कोड का सही ठीक तरीके से वर्क कर पाए उसके लिए। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया तो वो HTML जो कोड आप जो लिखेंगे वो वर्क नहीं करेगा और आप वेब पेज को करेक्ट तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एवरी HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड कंटेंट फॉर द बॉडी ऑफ द वेब पेज। मतलब हर HTML डॉक्यूमेंट में टैग होते हैं और कंटेंट होता है जो हमको वेब पेज पर दिखाई देता है। अ टैग इज HTML कमांड that control the structure and appearance of the page or document that is created। टैग एक HTML कमांड होती है जो HTML के स्ट्रक्चर को, उसके अपीयरेंस को, HTML के जो वेब पेज होते हैं उनको डिज़ाइन करती है, उनको क्रिएट करती है। ठीक है। एवरी टैग हैज़ एट्रीब्यूट्स और स्पेशल प्रॉपर्टीज़। और हर टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे आगे। एन एट्रीब्यूट इज अ स्ट्रिंग डेट कन्वेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक टेक्स्ट। जैसे जो एट्रीब्यूट होता है वो एक वर्ड होता है, स्ट्रिंग का मीन्स एक वर्ड, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें टैग के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल फॉन्ट हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी साइज एंड कलर। जैसे फॉन्ट, एक फॉन्ट टैग होता है, ठीक है, फॉन्ट टैग होता है एक, जिसमें जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो दो हैं, जैसे साइज़ और कलर। तो फॉन्ट हो गया हमारा टैग और साइज़ एंड कलर हो गया एट्रीब्यूट। तो ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम टैग का और HTML का यूज़ करते हैं। द एट्रीब्यूट वैल्यू कैन हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1024 कैरेक्टर्स। एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसमें हम 1024 कैरेक्टर ही लिख पाएंगे। ओके क्लास। इसके आगे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। जैसे HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑल HTML टैग्स आर रिटन विद इन एंगल ब्रैकेट। जितने भी आप HTML टैग को लिखेंगे वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। सबसे पहली बात, ये ग्रेटर लेस देन का जो आप सिंबल यूज़ करते हैं, आप इन्हीं सिंबल्स के थ्रू जो भी आपको टैग लिखना है वो इनके अंदर बीच में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये एंगल ब्रैकेट बना दिया और यहाँ लिख दिया बॉडी, है ना, BG कलर इक्वल्स टू श्यान, और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। तो ये एक करेक्ट फॉर्मेट होता है किसी भी टैग को लिखने का। ये हमने टैग लिखा है, इसका टैग का नाम होगा बॉडी टैग, और इसमें जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो किया है BG कलर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टैग जो है वो बॉडी है और जो एट्रीब्यूट है वो BG कलर है। ये पहचान होती है कि एंगल ब्रैकेट के बाद जो भी नेम आएगा वो होता है टैग, और उसके बाद जो नेम आता है वो होता है एट्रीब्यूट। इक्वल टू के बाद जो ये वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ पे श्यान लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? एट्रीब्यूट की। जैसे बॉडी का एट्रीब्यूट हो गया BG कलर और BG कलर की वैल्यू हो गई श्यान। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेब पेजेस में टैग को लिखते हैं। हेयर BG कलर इज ए एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द कलर ऑफ द वेब पेज। BG कलर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जो वेब पेज के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। नोट, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं इसके कोड को, और आप इसके कोड को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं या फिर कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका जर्नल फॉर्मेट है कि आपको HTML पेज किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले
HTML टैग आता है, ये HTML टैग है। सभी देखिए टैग यहाँ पर एंगल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आपको ये इस तरीके से एंगल ब्रैकेट में लिखना है। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे HTML, सेकंड नंबर पे आएगा हेड टैग। हेड टैग में आपको लिखना होगा टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप यहाँ पर अपने वेब पेज के टाइटल का नेम लिखते हैं। आप वेब पेज का टाइटल लिख सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट वेब पेज या माई पेज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी जिस भी टॉपिक पर आप अपना वेब पेज बना रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। और जितने भी टैग ओपन होते हैं वो टैग क्लोज भी होते हैं। क्लोज करने का तरीका ये है कि यहाँ हम टैग के नेम से पहले यहाँ स्लैश का साइन लगा देते हैं। यहाँ स्लैश लगा हुआ है, ये स्लैश का साइन लगा दिया जाता है। फिर यहाँ हमने हेड टैग ओपन किया था तो यहाँ पे हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट सेक्शन। यहाँ तक ये फर्स्ट सेक्शन होता है कि यहाँ पर आपको इतना काम करना है। इसके बाद आता है फिर बॉडी टैग। बॉडी टैग जो होता है वो एक मेन सेक्शन होता है हमारे वेब पेज का। बॉडी टैग के इन बिटवीन हम जो भी कुछ लिखेंगे वो सभी हमें वेब पेज पर शो होता है। तो बॉडी टैग जहाँ हमने ओपन किया है और जहाँ हमने क्लोज़ किया है उसके बीच में जो भी हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो हमें वेब पेज पर दिखाई देती है। और ये इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं एज योर चॉइस, जो भी आप अपने वेब पेज पर शो करना चाहते हैं। मतलब आपको बॉडी टैग ओपन करना है, आप चाहें तो इसमें एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ऑल द डिफरेंट टैग्स एट्रीब्यूट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द वेब पेज शुड बी रिटन हेयर। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। और यहाँ फिर मैंने बॉडी टैग को ओपन किया था, यहाँ मैंने बॉडी टैग को ओपन किया था तो यहाँ मैंने बॉडी टैग को क्लोज़ कर दिया। एंड देन लास्ट में HTML। ये याद रखना, सबसे पहला टैग HTML होगा और सबसे लास्ट में जो होगा वो HTML टैग क्लोज़ होगा। इसके बीच में ही आप यहाँ पर हेड टैग का यूज़ करेंगे और हेड टैग के बाद यहाँ पर आप बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। ये ही इसका करेक्ट फॉर्मेट है। आप इसी फॉर्मेट का फॉलोअप करेंगे। जितने भी आप बॉडी टैग के अलावा और भी कोई जितने भी टैग आपको लिखने हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे। हम कई सारे टैग हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी टैग को हम यहाँ पर बिटवीन द बॉडी टैग हम इसको लिखेंगे और उसी तरीके से हमारा वेब पेज भी डिज़ाइन होता जाएगा। तो आई होप इसका आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। सबसे पहले HTML, फिर हेड टैग, एंड देन टाइटल टैग, हेड टैग क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग आ जाएगा। बॉडी टैग में आपको जो भी कुछ लिखना है वो सब आप टाइप कर देंगे, जो भी वेब पेज पर आपको दिखाना है। आप उनमें और भी टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर बॉडी टैग क्लोज एंड देन HTML टैग क्लोज। यही इसका जनरल फॉर्मेट होता है HTML डॉक्यूमेंट का। और इसी के साथ आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका वेब पेज आप बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास एवरीवन, हैव अ नाइस डे।